नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पैट्रोनेज में। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फिज़िकल असेसमेंट। इसकी थ्योरी और ट्रिक हम पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी जो ट्रिक है उसके द्वारा क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। उससे पहले हम एक छोटा सा शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं। हेल्थ को असेस करने के लिए हमारे पास कुल 6 टेक्निक्स है, जो है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन, ऑस्कल्टेशन, ऑल्फैक्शन और मैनिपुलेशन। इंस्पेक्शन बाय यूजिंग सेंस ऑफ साइट, यानी इंस्पेक्शन करने के लिए जो सेंस ऑफ साइट है उसका यूज किया जाता है। यानी इंस्पेक्शन के अंदर हम पेशेंट्स को केवल आंखों से ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट है पाल्पेशन बाय यूजिंग सेंस ऑफ टच। इसके अंदर हम पेशेंट को छूकर उसके बॉडी पार्ट, जिस भी बॉडी पार्ट को हमें असेस करना है उस बॉडी पार्ट को हम टच करके उसे असेस करेंगे। नेक्स्ट है परक्यूशन बाय टैपिंग ऑफ बॉडी टू प्रोड्यूस साउंड, यानी कि जिस भी बॉडी पार्ट को हमें असेस करना है उसमें एक साउंड प्रोड्यूस, उसको टैप करके एक साउंड प्रोड्यूस की जाती है और उसके द्वारा हम जो है उस बॉडी पार्ट को असेस करते हैं। नेक्स्ट है ऑस्कल्टेशन प्रोसेस ऑफ लिसनिंग बॉडी साउंड। जो बॉडी साउंड को सुनने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ऑस्कल्टेशन। जैसे कि हम स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट सुनते हैं या फिर जो एब्डोमिनल बॉल साउंड है वो हम जो सुनते हैं वो हम ऑस्कल्टेशन टेक्निक की मदद से सुनते हैं। नेक्स्ट है ऑल्फैक्शन बाय यूजिंग सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट है मैनिपुलेशन, इट इन्वॉल्व मूविंग ऑफ बॉडी पार्ट टू असेस इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इसके अंदर बॉडी पार्ट्स को मूव करवाकर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो चेक की जाती है। आइए अब हम बात करते हैं अपनी उस ट्रिक की जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, और उसी ट्रिक से हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं वो भी हम आगे आपको अभी बताएंगे। तो आइए बढ़ते हैं ट्रिक की तरफ। तो ट्रिक के अंदर मोस्टली जो यू टेक्निक्स है वो ये 4 टेक्निक्स है, जिसके अंदर है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन और ऑस्कल्टेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन को छोड़ के बाकी किसी भी प्रकार का अगर एग्जामिनेशन किया जाता है तो इसी सीरीज़ के अंदर ये टेक्निक्स यूज़ की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की, तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम करेंगे इंस्पेक्शन, लेकिन पाल्पेशन की बजाय इंस्पेक्शन के बाद हम करते हैं ऑस्कल्टेशन। उसके बाद सीरीज़ वही रहेगी परक्यूशन, और सबसे लास्ट में जो है वो हम करते हैं पाल्पेशन। तो इस हिसाब से ये जो सीरीज है वो कुछ इस प्रकार हो जाती है कि 1 नंबर पर हम इंस्पेक्शन करेंगे, दूसरे नंबर पर ऑस्कल्टेशन, तीसरे नंबर पर परक्यूशन और सबसे लास्ट में जो है वो हम करेंगे पाल्पेशन। ये 2 इमेजेस है जिसके अंदर फर्स्ट इमेज में दिखाया गया है पाल्पेशन को और दूसरे इमेज के अंदर दिखाया गया है परक्यूशन को। आइए बढ़ते हैं अब हम कुछ अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, जहाँ पर जिन पॉइंट से क्वेश्चन डायरेक्टली उठ कर आता है, एग्जैक्ट लाइन या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन जो हमेशा पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। इसमें लिखा है पाल्पेशन हैज़ 2 टाइप्स, लाइट पाल्पेशन एंड डीप पाल्पेशन। जो पाल्पेशन है वो उसके 2 टाइप हैं, एक लाइट पाल्पेशन जिसमें हल्के हाथों से प्रेस किया जाता है और एक डीप पाल्पेशन जो कि डीपली प्रेस किया जाता है। जो लाइट पाल्पेशन है वो 1 सेंटीमीटर तक होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि जो लाइट पाल्पेशन या डीप पाल्पेशन की जो डिप्रेस करते हैं वो कितना सेंटीमीटर होना चाहिए। तो लाइट पाल्पेशन है वो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो डीप पाल्पेशन है वो हम 4 सेंटीमीटर तक कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बाई मैनुअल पाल्पेशन। जो बाई मैनुअल पाल्पेशन है उसके अंदर दोनों हाथों का यूज़ किया जाता है। जो फर्स्ट जो हैंड है जो स्किन के कांटेक्ट में रहता है उसे हम बोलते हैं सेंसिंग हैंड, और जो दूसरा हैंड है जिससे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं एक्टिव हैंड। तो ये जो ऊपर की तरफ हाथ है जिसे प्रेशर अप्लाई हो रहा है ये है एक्टिव हैंड, और जो हाथ स्किन के कांटेक्ट के अंदर है जो नीचे की ओर है उसको हम बोलते हैं सेंसिंग हैंड।
तो आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। ये जो 3 रेड वर्ड्स के अंदर जो भी पॉइंट्स लिखे गए हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो या तो किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके हैं या फिर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए हम उन्हें देखते हैं। पहला पॉइंट है टेंडर एरिया शुड बी पाल्पेट एट लास्ट। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो टेंडर एरिया है उसको हमेशा सबसे लास्ट के अंदर पाल्पेट किया जाना चाहिए। इसका रीज़न है कि अगर हम टेंडर एरिया को सबसे पहले ही अगर पाल्पेट कर देंगे, जितने भी हमारी टेक्निक्स है उनमें इंस्पेक्शन के बाद अगर हम टेंडर एरिया को पहले ही पाल्पेट कर देंगे तो पेन होने लग जाएगा और हम आगे के जो असेसमेंट है वो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लाइट पाल्पेशन शुड बी डन बिफोर डीप पाल्पेशन। तो जो पाल्पेशन हम करते हैं वो लाइट पाल्पेशन हमेशा पहले किया जाना चाहिए डीप पाल्पेशन से। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कि पहले डीप पाल्पेशन किया जाना चाहिए या लाइट पाल्पेशन। तो ध्यान रखिएगा कि जो लाइट पाल्पेशन है वो हमेशा डीप पाल्पेशन से पहले किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है यूज डोर्सल सरफेस टू असेस द स्किन टेम्परेचर। तो जो हाथ की जो डोर्सल सरफेस है यानी वो एरिया जो डार्क एरिया है, अपने जो हाथ का जो डार्क एरिया है उसके द्वारा हमें स्किन टेम्परेचर असेस करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो बात आती है कि तो फिर वेंट्रिकल जो सरफेस है वो किसको असेस करने के लिए यूज़ की जाती है। तो वो जो वाइब्रेशन होता है बॉडी में उसको असेस करने के लिए जो है वो वेंट्रिकल सरफेस यूज़ की जाती है। ठीक है, तो डार्क जो एरिया है जिसे डी से डी याद रखिए, जो डार्क एरिया वो डोर्सल सरफेस होती है। ठीक है, तो डोर्सल सरफेस जो है वो हमेशा स्किन टेम्परेचर को असेस करने के लिए यूज़ की जाती है। अब आइए हम बात करते हैं प्रिक्यूशन के बारे में। प्रिक्यूशन भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप का होता है। तो जो इनडायरेक्ट प्रिक्यूशन है उसके अंदर जो भी क्वेश्चन बनते हैं आइए हम देखते हैं। इनडायरेक्ट प्रिक्यूशन यूज़ बोथ हैंड। तो इनडायरेक्ट प्रिक्यूशन के अंदर हम दोनों हाथों का यूज़ करते हैं। एक अभी हम इमेज देखते हैं। तो ये जो इमेज है ये प्रिक्यूशन को दिखाती है। प्रिक्यूशन के अंदर 2 हाथ यूज़ किए गए हैं। पहला है प्लेक्सर स्ट्रिकिंग फिंगर, यानी कि जिस फिंगर से हम टैप कर रहे हैं, ये जो हैंड है, ये जो स्ट्रिकिंग फिंगर है इसको हम बोलते हैं प्लेक्सर। और जिन फिंगर्स पर टैप किया जाता है यानी फिंगर बीइंग स्ट्रिक्ट, उसको हम बोलते हैं प्लेक्सीमीटर। तो आपको समझ आ गया होगा कि जिन उंगलियों से जिस हाथ से हम जिस फिंगर से हम टैप कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे प्लेक्सर, और जिस हाथ पर या जिन उंगलियों पर टैप किया जाता है उसको हम बोलेंगे प्लेक्सीमीटर। एंगल बिटवीन दीज 90 डिग्री और राइट एंगल। तो जो प्लेक्सर और प्लेक्सीमीटर के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होना चाहिए। तो आइए अब हम इस ट्रिक की हेल्प से प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर आए हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हेन परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल असेसमेंट डू द 4 बेसिक स्टेप्स इन विच ऑर्डर। तो इसके अंदर हमसे एब्डोमिनल असेसमेंट के बारे में जो क्रम रहता है वो पूछा है। हमारे पास ट्रिक है नॉर्मल असेसमेंट की, वो है आई पप्पा। तो हम जानते हैं कि जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के बारे में पूछा जाए तब जो पाल्पेशन है वो सबसे अंत में किया जाता है और ऑस्कल्टेशन है वो इंस्पेक्शन के बाद में किया जाता है। तो अब हमारे पास जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले इंस्पेक्शन, उसके बाद ऑस्कल्टेशन, उसके बाद परक्यूशन और सबसे जो लास्ट में है वो है पाल्पेशन। तो इस क्रम को फॉलो करता हुआ जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछ रहा है ए नर्स इज असेसिंग ए पेशेंट्स एब्डोमन विच एग्जामिनेशन टेक्निक शुड द नर्स यूज फर्स्ट। इसके अंदर भी सेम ही एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के बारे में पूछा गया है, लेकिन इसके अंदर ये पूछा गया है कि हम कौन सी टेक्निक है जो सबसे पहले यूज़ करेंगे। तो अभी हमने देखा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर कि सबसे पहली टेक्निक जो है जो हम यूज़ करेंगे वो है इंस्पेक्शन।
तो चाहे फ्रेंड्स एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, सबसे पहले जो टेक्निक यूज की जाती है वो हमेशा ही इंस्पेक्शन होगी। तो इस ऑप्शन को हम चूज़ करते हैं जहाँ पे इंस्पेक्शन है नंबर बी पर, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस काफ़ी एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर ये क्या पूछ रहा है। फिजिकल असेसमेंट इज़ बीइंग परफॉर्म्ड बाय ए नर्स ड्यूरिंग द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो इसके अंदर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का पूछा है। नर्स शुड परफॉर्म द फोर फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक इन विच सीक्वेंस। तो इसके अंदर पूछा है कि जो नर्स फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक यूज़ करेगी वो किस सीक्वेंस के अंदर करेगी। तो हम जानते हैं कि जो नॉर्मल एग्जामिनेशन की ट्रिक है वो है आई पप्पा, और जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए है वो पाल्पेशन लास्ट के अंदर किया जाएगा और ऑस्कल्टेशन उससे पहले यानी दूसरे नंबर पर किया जाएगा इंस्पेक्शन के बाद। तो आइए हम देखते हैं कि इस सीरीज़ को कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्कल्टेशन इमीडिएटली आफ्टर इंस्पेक्शन एंड देन परक्यूशन एंड पाल्पेशन। तो इसके अंदर पहला ही जो ऑप्शन है वो सही है कि ऑस्कल्टेशन करेंगे इमीडिएटली आफ्टर इंस्पेक्शन, यानी एक नंबर पर इंस्पेक्शन करेंगे और दूसरे नंबर पर ऑस्कल्टेशन। तो ये हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इन्वॉल्व्स द सेंस ऑफ साइट। तो वो कौन सी टेक्निक है जिसमें सेंस ऑफ साइट का यूज़ किया जाता है। तो अपन जानते हैं कि सबसे पहले जो साइट टेक्निक है वो है इंस्पेक्शन, जिसके अंदर आंखों से ऑब्जर्व करके यानी सेंस ऑफ साइट का यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं इंस्पेक्शन किस ऑप्शन पर है। तो ऑप्शन बी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंस्पेक्शन बी, यानी सेंस ऑफ साइट जिस टेक्निक के अंदर यूज़ किया जाता है वो है इंस्पेक्शन। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है द पर्पज़ ऑफ डीप पाल्पेशन इज़ टू असेस। मतलब कि जो डीप पाल्पेशन किया जाता है वो उसका पर्पज़ क्या है। तो डीप जो पाल्पेशन है वो अपन ऑर्गन्स को असेस करने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए।